हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। चेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। P इक्वल टू रो जी एच की होल पावर 1/2। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जहां पे P क्या है प्रेशर, रो क्या है डेंसिटी, G है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और H क्या है हाइट। सो अगर हमें ये बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P की डायमेंशन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेट्स P क्या है प्रेशर, P बराबर होता है F अपॉन A। तो सबसे पहले हम F की यूनिट लिखेंगे न्यूटन और A की होती है मीटर स्क्वायर। तो F की हो जाएगी mlt-2 और A की होगी L की पावर 2। तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -2। अब हम डायमेंशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। अब हम राइट हैंड साइड में निकालेंगे डायमेंशन रो की, डेंसिटी की। सो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो m के लिए मास के लिए होगा m, वॉल्यूम के लिए होगा L3। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी m की पावर 1, L की पावर -3, T की पावर 0। ठीक इसी तरीके से ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालेंगे। तो इसकी डायमेंशन होगी, यूनिट होगी पहले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी डायमेंशन हो जाएगी L, T की पावर -2। डायमेंशन ऑफ हाइट हो जाएगी, हाइट के लिए क्या होगा, लेंथ के लिए मीटर। तो क्या हो जाएगा m की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर 0। सो राइट हैंड साइड की अगर हम डायमेंशन निकालेंगे, इक्वेशन थी रो जी एच की पावर 1/2। तो हमने रो की डायमेंशन लिखी, G की डायमेंशन लिखी और H की डायमेंशन लिखी। ठीक है, और इसके बाद इस सबको हमने सॉल्व किया। देखिए m जब हम करेंगे सॉल्व, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा m, फिर L की हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। फिर क्या होगा, T में भी क्या होगा, पावर ऐड। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या आ जाएगा, m की पावर 1, L की पावर -1, T की पावर -1 की होल पावर 1/2। ठीक है, और होल पावर 1/2 को जब हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा हमारा m की पावर 1/2, L की पावर -1/3 2 और T की पावर -1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग डायमेंशन मेथड। ठीक है, आपको डायमेंशन मेथड का यूज करके 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। और डाइन जो है यह फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है और न्यूटन क्या होता है, एमकेएस यूनिट। ठीक है, तो आपको फोर्स की एमकेएस यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे इसकी डायमेंशन हो जाएगी mlt की पावर -2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, फोर्स की डायमेंशन। ठीक है, आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में पढ़ा था n1u1 इक्वल टू n2u2। तो ये देखिए, ये n1u1 इक्वल टू n2u2 ये दे रखा है। अब यहां पे n1 और u1 की जगह जो है m1 l1 t1 ये जो लिखा है, ये जो नॉन डायमेंशन यूनिट होती है उसको लिखते हैं। और m2 ये वाले पोर्शन में हम लोग इसको लिखते हैं जो हमें जिस यूनिट में हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब इस डायमेंशन में आप लोग कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी 1 और c की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, क्योंकि यहां पे बेटा ध्यान से देखो, जो ए बी सी का कैलकुलेशन करते हैं वो जो हमारी डायमेंशन होती है, डायमेंशन में m की पावर क्या बताएगा a, l की पावर बताएगा b और t की पावर क्या बताएगा c। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में m1 क्या है, यहाँ पे आपका kg में है, l1 क्या है मीटर में और t1 क्या है सेकेंड्स में। और सीजीएस में m2 क्या होगा ग्राम, L2 क्या होगा सेंटीमीटर और T2 क्या होगा सेकेंड।
सो इन सारी वैल्यूज को हमने इस वाली इक्वेशन में पुटअप कर दी। तो इन वैल्यूज को जब हमने पुटअप किया तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए, ठीक है। और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 10 की पावर 3, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2, और सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ गई। और 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 10 की पावर 5 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में कई बार। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप लोगों ने हाई स्कूल में ओम्स लॉ पढ़ा था, दैट इज V इक्वल टू आई आर। सो फ्रॉम हियर R इक्वल टू V बाई आई, इज इट। सो W बराबर Q इंटू V, ये भी फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, R का फॉर्मूला हमारे क्या बन जाएगा, R बराबर W अपॉन Q I। ठीक है, और I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I बराबर Q बाई टी। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू रख दी, Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो यहां से हमने Q को रिप्लेस कर दिया, Q बराबर क्या कर दिया हमने, IT। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R बराबर W अपॉन आई स्क्वायर टी। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोगों को पता है कि W जो है वर्क है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, W बराबर F इंटू डी। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की होती है MLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट की होती है L। सो वर्क की डायमेंशन हो गई ML2 T की पावर माइनस 2। सो यहां पे डायमेंशन लिख देते हैं, R बराबर W की हो गई ML2 T माइनस 2, और I करंट के लिए क्या होता है A, तो क्या हो जाएगा A की पावर 2, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा T की पावर माइनस 1। ठीक है, हमने बताया था आपको कि डायमेंशन में कभी भी अपॉन में नहीं लिखते, इसलिए उसको ऊपर लाने के लिए क्या हो जाएगा A की पावर माइनस 2 और T की पावर माइनस 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, M की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर माइनस 3 और A की पावर माइनस 2। दिस इज योर आंसर। अब हम लोग अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द सेंट्रिपेटल फोर्स F acting on a particle moving uniformly in a circle depends on the mass m of the particle, its velocity v and radius of the circle. Derive dimensionally formula for the force. क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स है वो इसके मास पे, वेलोसिटी पे और सर्कल के रेडियस r पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है विद द यूज ऑफ डायमेंशन। ओके, सो क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो ये क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, V और R, और इसकी पावर हमने A, B और C कंसीडर कर ली है। ये पावर इसलिए कंसीडर की है कि हमें नहीं पता इसका फॉर्मूला क्या होगा, कि M की पावर क्यूब होगा, V की पावर 3 होगा, कि R की पावर 1/2 होगा, ये फॉर्मूला नहीं पता है हमें। तो इसलिए हमने A, B, C का कंसिडरेशन कर लिया है। ठीक है, अब हमें A, B और C की वैल्यू को ही कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए K यूज करेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, सबसे पहले फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, MLT माइनस 2। के यहाँ पे बेटा देखो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी हम कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होगी, यूनिट ही नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी। M क्या है, मास, तो मास के लिए M की पावर 1 हो जाएगा, L 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा। क्योंकि M के ऊपर A लगा है पावर में, इसलिए इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, A। मल्टीप्लिकेशन लगा के अब हम V की यूनिट लिखेंगे। V की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT की पावर माइनस 1, और इसकी भी होल पावर यहाँ पे B है, तो इसकी भी होल पावर क्या आ जाएगी, B। अब R की यूनिट होती है मीटर, तो इसके डायमेंशन हो जाएगा L, तो M 0 हो जाएगा और T 0, और इसकी भी होल पावर क्या हो जाएगी, C।
अब हम क्या करेंगे, m की पावर बनाने के लिए इसमें देखिए ध्यान से, तीनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड। तो अगर हम तीनों में m को देखें तो यहाँ पे क्या m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ पे क्या है m की पावर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m की पावर a। देखिए यहाँ पे m की पावर a आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है l की पावर 0, यहाँ पे क्या l की पावर 1 की होल पावर b है, यहाँ पे क्या है l की पावर 1 की होल पावर c है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो l की पावर क्या हो जाएगी, b प्लस c। इसका t देखो, यहाँ पे क्या है, t की पावर -1 की होल पावर b और t की पावर 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t की पावर -b। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन आई है m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b। अब हम दोनों साइड में m, l और t की पावर को हम क्या कर देंगे, इक्वल। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर क्या है, 1, और राइट हैंड साइड में m की पावर क्या है, a। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। l की पावर क्या है, 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में l की पावर क्या है, b प्लस c। तो b प्लस c किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये देखो b प्लस c किसके बराबर हो गया, 1 के। लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर क्या है, -2, राइट हैंड साइड में क्या है, t की पावर -b। तो -b किसके बराबर हो गया, -2 के। ये देखो, ठीक है, -b इक्वल टू -2। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, b की वैल्यू 2 आ गई, तो यहां से c की वैल्यू क्या हो गई, -1, और a की वैल्यू 1। तो a, b और c की वैल्यू आ गई आपकी। अब इस a, b और c की वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे। यहां पे रख दोगे तो m की पावर क्या हो जाएगी, k m की पावर 1, v की पावर क्या थी, b, तो यहाँ पे b की वैल्यू है 2, तो v की पावर 2, r की पावर -1। तो यहाँ पे f का फॉर्मूला आ जाएगा f इक्वल टू k टाइम्स mv स्क्वायर अपॉन r। So this is the required formula by the using of dimension method. ठीक है, these numerical are very important, so you have to try again and again and have a command upon it. So I think this enough for now, and just wait for my next video. Thank you very much. Have a good day. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.